हेलो फ्रेंड्स, गोलारी बुक्स पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल सकती है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं D1% रूल, हाउ टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड अचीव योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स बाय टॉमी बेकर की। यह किताब कोई मामूली मोटिवेशनल गाइड नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक रोड मैप जो आपको सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे रोजाना के इंप्रूवमेंट से आप अपने सबसे बड़े सपनों को हासिल कर सकते हैं, बिना खुद पर भारी प्रेशर डाले, बिना बर्नआउट हुए। टॉमी बेकर, जो खुद एक सफल पॉडकास्टर, स्पीकर और बिजनेस कोच हैं, अपनी किताब में बताते हैं कि सफलता का राज ओवरनाइट मिरेकल्स में नहीं बल्कि कंसिस्टेंट 1% ग्रोथ में छिपा है। किताब का कोर आइडिया है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो और कंपाउंड इफेक्ट से साल के अंत तक आप 37 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। इस समरी को हम एक इंस्पायरिंग फिक्शनल स्टोरी के जरिए एक्सप्लोर करेंगे। राकेश नाम के एक आम लड़के की जर्नी जो किताब के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी एवरेज लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लेता है। लेकिन इस बार हम इसे बहुत डिटेल में, बहुत लंबा बनाएंगे। हम हर पार्ट को एक्सपैंड करेंगे। राकेश की डेली लाइफ, उसके इंटरनल थॉट्स, फैमिली इंटरेक्शंस, फ्रेंड्स के साथ डायलॉग्स, किताब की स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एनालॉजीज और सब स्टोरीज ऐड करके हम किताब के हर की कॉन्सेप्ट को गहराई से कवर करेंगे। कंपाउंडिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, प्रोसेस से प्यार, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, डेली एक्शंस और बहुत कुछ। ये समरी 30,000 वर्ड्स से ज्यादा की होगी ताकि आप हर न्यूआंस को फील कर सकें और अप्लाई कर सकें। अगर आप रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ये जर्नी लंबी है लेकिन हर वर्ड वैल्यूएबल। पार्ट 1, द बिगिनिंग, एक एवरेज लाइफ का साइलेंट स्ट्रगल। राकेश का जन्म और पालन पोषण एक छोटे से शहर, कहते हैं सूरजपुर में हुआ था। सूरजपुर वो जगह थी जहां समय जैसे रुक सा गया था। पुरानी गलियां जहां बच्चे क्रिकेट खेलते, बुजुर्ग चाय की दुकान पर राजनीति की बहस करते और जिंदगी की रफ्तार इतनी धीमी कि लगता था हर दिन पिछली कॉपी पेस्ट है। राकेश का घर एक साधारण 2 कमरे का फ्लैट था जहां उसके पापा, माँ और छोटी बहन रहते थे। पापा रिटायर्ड सरकारी क्लर्क थे जो हर शाम पुरानी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते और कहते, बेटा जिंदगी में कुछ बड़ा करो वरना ऐसे ही गुजर जाएगी। माँ हाउसवाइफ थी जो सुबह से शाम तक घर संभालती और राकेश की बहन स्कूल में पढ़ रही थी, सपनों से भरी आंखें लेकर। राकेश खुद 28 साल का था, ग्रेजुएट, लेकिन जॉब एक लोकल अकाउंटिंग फर्म में, जहां वो रोज स्प्रेडशीट्स में नंबर्स भरता, रिपोर्ट्स बनाता और बॉस की डांट सुनता। सैलरी 25,000 रुपए महीना, जो बस घर चलाने लायक थी। हर सुबह राकेश का रूटीन एक जैसा था। अलार्म 7 बजे बजता, वो स्नूज दबाता, 7 तक बेड पर लेटा रहता, फिर जल्दी जल्दी ब्रश करता, ब्रेकफास्ट में माँ के हाथ का पराठा खाता जो अक्सर ज्यादा ऑयली होता क्योंकि फिटनेस का ख्याल कहाँ था। बस स्टॉप पर दौड़कर बस पकड़ता जहां भीड़ में खड़े होकर सोचता, क्या यही जिंदगी है। ऑफिस पहुंचकर डेस्क पर बैठता, कंप्यूटर ऑन करता और घंटों नंबर्स स्टेयर करता। लंच में कैंटीन का सादा खाना जहां दोस्तों के साथ गपशप, लेकिन वो गपशप भी एवरेज, मौसम, क्रिकेट या बॉस की शिकायतें। शाम 6 बजे घर लौटता, थक कर सोफे पर गिरता, मोबाइल ओपन करता, इंस्टाग्राम पर अमीर दोस्तों की स्टोरीज देखता, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस प्ले करता, लेकिन कुछ बदलता नहीं। रात का डिनर फैमिली के साथ, टीवी पर न्यूज और सोने से पहले फिर सोचता, कल से बदलूंगा। राकेश के दिल में सपने थे लेकिन वो सपने धुंधले थे, जैसे दूर के पहाड़ जो दिखते तो हैं लेकिन पहुंचना मुश्किल लगता है। पहला सपना, फिटनेस। वो 85 किलो का था, पेट बाहर निकला हुआ, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूल जाती। वो सोचता, काश मैं फिट हो जाऊं, जिम जाऊं, रनिंग करूं। लेकिन हर बार जिम मेंबरशिप लेने का प्लान बनाता और अगले दिन भूल जाता। दूसरा सपना, अपना बिजनेस। उसे फाइनेंस पसंद था। वो सोचता, एक यूट्यूब चैनल शुरू करूं जहां सिंपल फाइनेंस टिप्स दूं, जैसे बजट कैसे बनाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। लेकिन कहां से शुरू करें। तीसरा और सबसे इमोशनल सपना, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना। पापा हमेशा कहते, बेटा मैंने तुम्हारे लिए कितने त्याग किए, अब तुम कुछ दिखाओ। राकेश का दिल दुखता,
लेकिन एक्शन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो बड़ा चेंज चाहता था, एक दिन में सब कुछ ट्रांसफॉर्म। किताब में टॉमी बेकर कहते हैं कि ये एक कॉमन मिस्टेक है। लोग ऑल ओनर नथिंग थिंकिंग में फंसते हैं, जो लीड करता है प्रोक्रास्टिनेशन और फेलियर की ओर। राकेश ठीक वैसा ही था। कल से डाइट शुरू, कल से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। एक शाम राकेश घर लौटा। माँ ने कहा, बेटा आज फिर लेट? देखो तुम्हारा कजिन रोहन कितना आगे निकल गया, अपना स्टार्टअप शुरू किया। राकेश ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से जल रहा था। वो सोचता, क्यों मैं पीछे हूं? क्या मैं डिजर्व नहीं करता सक्सेस? उस रात नींद नहीं आई। वो बेड पर लेटा छत को घूरता रहा। बाहर बारिश हो रही थी, जो उसके मन की उथल पुथल को मैच कर रही थी। आखिरकार मोबाइल उठाया, यूट्यूब ओपन किया और स्क्रॉल करने लगा। तभी एक वीडियो का टाइटल नजर आया, डी 1% रूल, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ स्लोली बट श्योरली, बेस्ड ऑन टॉमी बेकर्स बुक। राकेश सोचा, यह भी कोई टाइम पास मोटिवेशन होगा, लेकिन देखते हैं। प्ले किया। वीडियो में स्पीकर किताब का आइडिया एक्सप्लेन कर रहा था। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, छोटा सा इंप्रूवमेंट लेकिन कंसिस्टेंट। गणित देखो, 1 + 0.1 365 37.78, मतलब साल भर में 37 गुना बेहतर। टॉमी बेकर का एग्जाम्पल था माइकल जॉर्डन का, जो रोज प्रैक्टिस में 1% बेहतर बनते थे और लेजेंड बने। वीडियो में यह भी कहा गया कि लोग फेल होते हैं क्योंकि वो बड़ा लीप चाहते हैं, लेकिन 1% रूल प्रेशर फ्री है, बस छोटे स्टेप्स। राकेश को पहले डाउट हुआ, क्या इतना छोटा चेंज मैटर करेगा? मैंने तो बड़े बड़े रेजोल्यूशंस ट्राई किए, सब फेल। लेकिन फिर सोचा, क्या खोना है, ट्राई करके देखते हैं। वो उठा, डायरी निकाली और लिखा, कल से 1% रूल अप्लाई करूंगा। किताब में टॉमी कहते हैं कि यह पहला स्टेप है, इंटेंशन सेट करना। राकेश सोया, लेकिन मन में एक छोटी सी स्पार्क थी। अगली सुबह अलार्म 6 बजे सेट किया। बजते ही स्नूज का मन किया, लेकिन किताब का आइडिया याद आया। बस 1%, आज थोड़ा जल्दी उठना है। वो उठा, वॉशरूम गया, चेहरा धोया और बाहर निकलकर 10 मिनट की वॉक की। शहर की सुबह की हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, सब नया लग रहा था। वॉक करते हुए सोचा, ये तो आसान था, क्यों मैं पहले नहीं किया? घर लौटकर ब्रेकफास्ट में एक पराठा कम खाया, 1% हेल्थियर चॉइस। ऑफिस में एक पेंडिंग रिपोर्ट को नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया, 20% ज्यादा एफिशिएंट। शाम को इंस्टाग्राम की बजाय 10 मिनट एक फाइनेंस आर्टिकल पढ़ा। रात को डायरी में लिखा, दिन 1% इंप्रूवमेंट, उठना, वॉक, काम, रीडिंग, फीलिंग गुड। ये छोटे चेंजेस थे, लेकिन किताब के मुताबिक यही डेली एक्शन है जो मोमेंटम क्रिएट करता है। राकेश के दोस्तों ने नोटिस किया। एक दोस्त, राज, ने कहा, भाई तू आज अलग लग रहा है, क्या हुआ? राकेश ने किताब का आइडिया शेयर किया। राज हंसा, 1%, भाई बड़ा सोचो। लेकिन राकेश जानता था कि किताब में टॉमी कहते हैं, बड़ा सोचना अच्छा, लेकिन छोटे स्टेप्स से शुरू करो। पहले हफ्ते में राकेश ने वॉक को 15 मिनट किया, डाइट में सलाद ऐड किया और ऑफिस में एक नया सॉफ्टवेयर ट्राई किया। वो फील कर रहा था एनर्जी, नहीं क्योंकि कुछ बड़ा हुआ, बल्कि क्योंकि वो खुद को प्रूव कर रहा था। किताब का एक की पॉइंट, प्रोग्रेस इंस्पायर्स मोर प्रोग्रेस। राकेश अब ओवर थिंक नहीं करता, बस फोकस करता हर दिन के 1% पर। 1 महीने बाद बदलाव दिखने लगे। वजन 2 किलो कम, बॉडी थोड़ी टाइट। ऑफिस में बॉस ने कहा, राकेश तुम्हारा काम इंप्रूव्ड लग रहा है। घर पर मां ने कहा, बेटा तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। राकेश मुस्कुराया और सोचा, ये 20% का मैजिक है, लेकिन चैलेंज आए। एक दिन बारिश हुई, वॉक का मन नहीं किया, लेकिन किताब का रूल याद आया, कंसिस्टेंसी रिगार्डलेस ऑफ मूड। वो छाता लेकर निकला। टॉमी बेकर कहते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है, वैल्यूज जैसे परसिस्टेंस, पेशेंस। राकेश अब ये अप्लाई कर रहा था। उसके पापा ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? राकेश ने किताब की कॉपी दिखाई, जो वो अमेज़न से ऑर्डर कर चुका था, और एक्सप्लेन किया। पापा ने कहा, अच्छा है, लेकिन होल्ड ऑन टू इट। राकेश ने होल्ड किया। 2 महीनों में राकेश ने यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहली वीडियो, बजट कैसे बनाएं, सिंपल टिप्स फॉर बिगिनर्स। शूटिंग के लिए फोन यूज किया, एडिटिंग फ्री ऐप से। व्यूज सिर्फ डंस, फैमिली के। लेकिन किताब कहती है, स्टार्ट स्मॉल, कंपाउंड विल ग्रो। राकेश ने कंसिस्टेंट रखा,
हर हफ्ते एक वीडियो। स्क्रिप्ट लिखते वक्त 1% बेहतर बनाता, बेहतर एक्सप्लेनेशन, विजुअल्स। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, भाई 10 व्यूज से क्या होगा। राकेश बोला, देखो जैसे वॉरेन बफेट का कंपाउंडिंग, छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा बनता है। किताब में टॉमी इसी एनालॉजी का यूज करते हैं। राकेश की जर्नी अब रफ्तार पकड़ रही थी। पार्ट 2, द कंपाउंड इफेक्ट, छोटे स्टेप्स की हिडन पावर। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राकेश की लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट दिखने लगा। किताब में टॉमी बेकर एक्सप्लेन करते हैं कि 8% रूल कंपाउंडिंग पर बेस्ड है। जैसे बैंक में ब्याज पर ब्याज लगता है, वैसे ही छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर बड़ा रिजल्ट देते हैं। राकेश अब हर एरिया में अप्लाई कर रहा था। फिटनेस में वॉक से शुरू करके अब 30 मिनट जॉगिंग प्लस होम वर्कआउट, पुशअप्स, स्क्वाट्स। वो एक ऐप यूज करता जहां ट्रैक करता डेली प्रोग्रेस। किताब का टिप, ट्रैकिंग ईज की 2 मोमेंटम। राकेश की डायरी अब भरी हुई थी। दिन 45, 20 पुशअप्स, 1% ज्यादा पिछले दिन से। वेट 81 किलो। ऑफिस में वो 1% बेहतर तरीके से टास्क्स हैंडल करता। पहले रिपोर्ट्स लेट होती, अब टाइम पर, प्लस क्रिएटिव सजेशंस देता। बॉस ने प्रमोशन का हिंट दिया। घर पर फैमिली के साथ 1% ज्यादा टाइम, डिनर पर बातें, बहन की स्टडी हेल्प। माँ कहती, बेटा तुम बदल गए हो। राकेश सोचता, ये 1% का कंपाउंड है। यूट्यूब पर वीडियोस अब 50-100 व्यूज लाने लगे। वो कंटेंट में 1% इंप्रूव, बेहतर थंबनेल, एसईओ टाइटल्स। किताब में टॉमी एक स्टोरी शेयर करते हैं एक एंटरप्रेन्योर की, जो रोज 1% ग्रो करता था और मिलियनेयर बना। राकेश ने अप्लाई किया। हर वीडियो में एक नया टिप ऐड, जैसे इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। लेकिन प्रेशर आया। सोशल मीडिया पर ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज देखकर राकेश हिल गया। एक दिन एक नया क्रिएटर की वीडियो वायरल देखी, लाखों व्यूज। मन में आया, क्या मैं स्लो हूं? वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने लगा। शॉर्टकट्स ट्राई किए, हैशटैग्स, पैड प्रमोशंस, क्वांटिटी बढ़ाई, लेकिन क्वालिटी गिर गई। थकावट आई, वीडियोस बनाना बोझ लगने लगा। किताब में टॉमी वार्न करते हैं, फास्ट सक्सेस इज अ मिथ, इट लीड्स टू बर्नआउट। राकेश ट्रैप में फंस गया। एक रात पुरानी डायरी ओपन की, जहां लिखा था, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। ये लाइन किताब से थी। वो बालकनी में बैठा, बारिश में भीगता और खुद से पूछा, शुरुआत में क्यों मोटिवेटेड था? क्योंकि प्रोसेस से प्यार था, रिजल्ट से नहीं। टॉमी बेकर किताब में कहते हैं कि सोसाइटी फास्ट को ग्लोरीफाई करती है, 3 महीने में मिलियनियर, लेकिन रियलिटी में सक्सेस सालों की कंसिस्टेंसी से आती है। राकेश ने महसूस किया। अगली सुबह वापस पुराने रूटीन पर, कंटेंट क्वालिटी पर फोकस, हर वीडियो मीनिंगफुल हो। लॉयल व्यूअर्स वापस आए, कमेंट्स, भाई ऑथेंटिक फील आ गया। एक नए क्रिएटर ने मैसेज किया, ट्रिक बताओ। राकेश बोला, पेशेंस, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। किताब का एग्जाम्पल, जिम में रोज 10 पुशअप्स, पहले महीने कुछ नहीं, लेकिन 6 महीने बाद ट्रांसफॉर्मेशन। राकेश ने सीखा कि शॉर्टकट्स डिस्ट्रैक्ट, रियल पावर कंसिस्टेंट 1% में। किताब में एक्शनेबल स्टेप्स, मेडिटेशन हॉक्स मिनट से शुरू, फाइनेंस स्प्रेडशीट, जंक अवॉइड। राकेश ने अप्लाई किया और लोगों को शेयर किया। एक कमेंट, तुम्हारे 1% ने मेरी लाइफ बदली। राकेश की आंखें भर आईं। ये असली विक्ट्री थी। राकेश अब मैच्योर हो चुका था। उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट जारी था। 3 महीने बाद चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स पर। वो अब ग्रुप चैट्स में ज्वाइन होता, जहां लोग 1% डिस्कस करते। एक दोस्त प्रिया ने कहा, राकेश तू इंस्पायरिंग हो गया। राकेश ने किताब शेयर की और कहा, यह किताब का मैजिक है। टॉमी बेकर का एक चैप्टर है कंपाउंडिंग पर, जहां वो कहते हैं कि प्रोग्रेस इंस्पायर्स मोर प्रोग्रेस, इट्स अ वर्चुअस सर्कल। राकेश अब उस सर्कल में था, लेकिन अभी जर्नी लंबी थी। पार्ट 3, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, आउटकम नहीं, जर्नी से प्यार। राकेश की जर्नी अब एक नई स्टेज पर थी, जहां वो रिजल्ट से डिटैच हो रहा था। किताब का कोर मैसेज है, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, क्योंकि अगर आप सिर्फ आउटकम से अटैच्ड रहेंगे तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। एक दिन राकेश की एक वीडियो पर सिर्फ 50 व्यूज आए, जबकि वो पूरी डेडिकेशन से बनाई थी। दिल टूटा, वो उदास हो गया, इतनी मेहनत बेकार। लेकिन किताब का कोट याद आया, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, नॉट डू आउटकम। वो खुद से पूछा,
क्या मुझे वीडियो बनाना पसंद है, व्यूज ना आए तो भी? जवाब हाँ था। वो अब प्रोसेस को एंजॉय करने लगा। एडिटिंग में क्रिएटिविटी ढूंढी, जैसे फनी ट्रांजिशंस ऐड करना, बैकग्राउंड म्यूजिक चुनना। स्क्रिप्ट लिखते वक्त इमेजिन करता किसी दोस्त से बात कर रहा है। अपलोड पर पूछता, मजा आया? चाहे व्यूज आए या नहीं, संतुष्टि मिलती। किताब में टॉमी कहते हैं कि प्रोसेस से प्यार करने से आप टिकते हैं, सेटबैक्स में भी। राकेश ने हैबिट्स डेवलप की। हर टास्क के बाद रिवॉर्ड, एक कप कॉफी, एक शॉर्ट वॉक। वो अब हर स्टेप को सेलिब्रेट करता। एक ईमेल आया, भाई तुम्हारा वीडियो ने मुझे डिप्रेशन से निकाला। पहली बार मुस्कुराया। वो वीडियो पर 100 व्यूज थे, लेकिन एक लाइफ चेंज। राकेश ने दीवार पर लिखा, मेरा काम है देना, लेना आएगा। अब वो वीडियो पसंद से बनाता। दोस्त अक्षय ने पूछा, रिजल्ट नहीं तो कैसे मैनेज? राकेश बोला, जब प्यार हो तो छोड़ते नहीं, प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट फॉलो करेगा। किताब का एग्जाम्पल, एक एथलीट जो प्रैक्टिस से प्यार करता था और चैंपियन बना। राकेश अब हर दिन ग्रेटफुल फील करता, मुझे ऐसा काम मिला जो खुशी देता है। एक वर्कशॉप में राकेश ने शेयर किया, फ्रेंड्स, अगर रिजल्ट्स के लिए काम करोगे तो रुकावट पर टूटोगे, प्रोसेस से प्यार करो तो जर्नी एंजॉय होगी। लोग इंस्पायर्ड हुए। ग्रोथ नॉन लीनियर है, स्लो पीरियड्स, सेटबैक्स, लेकिन प्रोसेस एंजॉय तो टिकोगे। राकेश की लाइफ अब शांत लेकिन पावरफुल थी। वो जानता था कि सही रीजन से काम करो, रिजल्ट आएगा। पार्ट 4, रिवर्स इंजीनियरिंग। ड्रीम्स को ब्रेक डाउन करना किताब का एक पावरफुल टूल है। रिवर्स इंजीनियरिंग, एंड से शुरू करो। राकेश ने अप्लाई किया। 10 साल बाद की विजन इमेजिन की, मिलियन सब्स, अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप्स, पीसफुल कॉटेज। डायरी में डिटेल लिखी, मैं लाखों को इंस्पायर कर रहा हूं, फाइनेंशियली फ्री हूं, फैमिली हैप्पी। फिर ब्रेकडाउन, 5 साल, 1 मिलियन सब्स, कोर्स लॉन्च, ब्रांड स्ट्रॉन्ग। 1 साल, 1 लाख सब्स, पायलट कोर्स, 12 इंटरव्यूज, 5 किताबें पढ़ना। मंथली गोल्स, जनवरी कंसिस्टेंसी बिल्ड, फरवरी ईमेल लिस्ट, वीकली आइडिया फाइनलाइज, शूट, फीडबैक, डेली टू डू अप क्लियर। किताब में टॉमी कहते हैं, विजन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीमिंग, ब्रेक इट डाउन। राकेश फोकस्ड हो गया। डिस्ट्रैक्शंस कट, जैसे अननेसेसरी सोशल मीडिया। हर अपॉर्चुनिटी पूछता। ये 10 साल विजन को सपोर्ट दोस्त अक्षय को सिखाया और अक्षय ने अपनी विजन लिखी। किताब का एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन जो रिवर्स से कंपनी बिल्ड। राकेश की जर्नी अब स्ट्रक्चर्ड थी, हर दिन एक स्टेप बड़ी पिक्चर का हिस्सा। पार्ट 5, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्यों का पावरफुल जवाब। राकेश की जर्नी अब एक टर्निंग पॉइंट पर थी। उसने 8% रूल को अपनाकर अपनी लाइफ में ढेर सारे छोटे छोटे बदलाव किए थे, फिटनेस में, वर्क में और यूट्यूब चैनल पर। लेकिन एक सवाल अभी भी उसे परेशान करता था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मेरा असली मकसद क्या है? किताब में टॉमी बेकर कहते हैं, पर्पस इज द फ्यूल फॉर कंसिस्टेंसी। बिना क्यों के आपकी मेहनत एक दिन मैकेनिकल लगने लगती है, जैसे मशीन की तरह काम करना, बिना दिल से जुड़े। राकेश को यह बात तब समझ आई जब एक शाम वो अपनी मां के साथ घर की छत पर बैठा था। सूरज डूब रहा था, आसमान नारंगी गुलाबी रंगों से भरा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मां ने कैजुअली पूछा, बेटा तेरा सपना क्या है, तू आखिर करना क्या चाहता है? यह सवाल राकेश के लिए बिजली की तरह था। उसने रियलाइज किया कि वो तो बस 1% इंप्रूवमेंट्स के पीछे भाग रहा था, वॉक करना, वीडियोस बनाना, ऑफिस में बेहतर परफॉर्म करना, लेकिन उसका क्यों धुंधला था। वो रात सो नहीं पाया। वो अपनी पुरानी डायरी पलटने लगा जो अब उसकी जर्नी का एक हिस्सा बन चुकी थी। एक पेज पर उसने महीनों पहले लिखा था, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो खुद को ऑर्डिनरी समझते हैं, ताकि वो अपनी रियल पोटेंशियल को पहचान सकें। ये लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे अपना पर्पस याद आ गया। वो सिर्फ यूट्यूब व्यूज या फिट बॉडी के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए काम करना चाहता था जो सूरजपुर जैसे छोटे शहरों में, छोटे घरों में, छोटे सपनों के साथ जी रहे थे और सोचते थे कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अगली सुबह राकेश ने एक नई कमिटमेंट ली। उसने डायरी में लिखा, मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा, ताकि मैं दूसरों को भी सिखा सकूं कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैं वो नहीं बनना चाहता
जो सिर्फ सक्सेस शो करता है। मैं वो बनना चाहता हूं जो दूसरों की जर्नी को इग्नाइट करे। किताब में टॉमी बेकर एक टिप देते हैं, जब आपका क्यों क्लियर हो तो हाउ ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। राकेश ने अब हर टास्क को इस पर्पस से जोड़ना शुरू किया, चाहे वो एक यूट्यूब थंबनेल बनाना हो, स्क्रिप्ट लिखना हो या जिम में एक एक्स्ट्रा पुशअप करना हो। वो खुद से पूछता, क्या ये उस इंसान की मदद करेगा जो अभी भी खुद को एवरेज मानता है? अगर जवाब हाँ होता तो वो उस टास्क को पूरी डेडिकेशन से करता। इस पर्पस ने राकेश के काम को मीनिंगफुल बना दिया। पहले वीडियो एडिटिंग उसे टाइम वेस्ट लगती थी, घंटों बैठकर सॉफ्टवेयर में ट्रांजिशंस लगाना, ऑडियो बैलेंस करना। लेकिन अब वो सोचता, ये थंबनेल किसी को क्लिक करने के लिए इंस्पायर करेगा, ये स्क्रिप्ट किसी की लाइफ में एक छोटा सा बदलाव लाएगी। किताब में टॉमी कहते हैं, जब आप इमोशनली अपने पर्पस से कनेक्ट होते हो तो बोरिंग टास्क्स भी मीनिंगफुल बन जाते हैं। राकेश ने इसे फील किया। एक दिन वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था। पहले वो जल्दी जल्दी खत्म करता, लेकिन अब वो हर लाइन में इमोशन डालता। वो इमेजिन करता कि कोई सूरजपुर का लड़का जो ऑफिस में 9 से 5 की जॉब में फंसा है, उसकी वीडियो देखेगा और सोचेगा, अगर राकेश कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। राकेश ने अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू की, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस सीरीज में वो उन लोगों की स्टोरीज शेयर करता जो छोटे शहरों से थे, जिनके पास बड़े रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन जिन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स से कुछ बड़ा अचीव किया था। एक एपिसोड में उसने एक लोकल बेकर की स्टोरी शेयर की जो अपने गांव में छोटी सी दुकान से शुरू करके अब ऑनलाइन केक डिलीवरी बिजनेस चला रहा था। उस बेकर ने राकेश को बताया, मैंने बस हर दिन अपनी रेसिपी को 1% बेहतर किया, कभी नया फ्लेवर, कभी पैकेजिंग। ये स्टोरी राकेश के पर्पस से कनेक्ट थी। वो दिखाना चाहता था कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। एक दिन राकेश को अपने शहर के पास एक विलेज स्कूल में बच्चों से मिलने का मौका मिला। स्कूल छोटा सा था, टूटी फूटी बेंचेस, दीवारों पर पपड़ी उतर रही थी और बच्चे, जिनमें से ज्यादातर के पेरेंट्स मजदूर या छोटे दुकानदार थे। राकेश को प्रिंसिपल ने बुलाया था करियर गाइडेंस के लिए। वहां एक बच्चा, 15 साल का राजू, उसकी आंखों में एक स्पार्क था। उसने राकेश से पूछा, सर क्या मैं भी यूट्यूब पर कुछ कर सकता हूं? मेरे पास तो अच्छा फोन भी नहीं है। राकेश ने उसकी आंखों में वही जुनून देखा जो कभी उसके अंदर था। उसने राजू को अपने पुराने फोन से शूट करना सिखाया, बेसिक एडिटिंग बताई और एक छोटा सा वीडियो बनवाया, मेरा गांव मेरी स्टोरी। जब राजू ने वो वीडियो देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वो चिल्लाया, सर मैंने ये बनाया। उस पल राकेश को वो खुशी मिली जो लाखों व्यूज से भी नहीं मिलती। किताब में टॉमी कहते हैं, पर्पस तब सबसे स्ट्रांग होता है जब आप दूसरों की जर्नी को एम्पावर करते हो। राकेश ने फील किया कि उसका काम अब सिर्फ डिजिटल स्क्रीन तक सीमित नहीं, वो रियल लाइफ में बदलाव ला रहा था। राकेश ने अब हर सुबह एक नया रिचुअल शुरू किया। वो 5 मिनट अपनी डायरी में अपना विजन लिखता। मैं एक ऐसी जर्नी बनाना चाहता हूं जो दूसरों को विश्वास दिलाए कि वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। वो इसे सिर्फ लिखता नहीं, फील करता था। ये इमोशनल कनेक्शन उसे पुश करता। किताब में टॉमी एक एक्सरसाइज देते हैं, हर दिन 3 मिनट अपने पर्पस को विजुअलाइज करो। राकेश ने इसे डबल करके 5 मिनट किया। वो इमेजिन करता कि वो एक स्टेज पर हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहा है या एक छोटे से गांव में बच्चों को सिखा रहा है। इस विजन ने उसे एक नई एनर्जी दी। अब अगर वो थकता, डिस्ट्रैक्ट होता या स्लो प्रोग्रेस फील करता तो डायरी खोलता और पर्पस पढ़ता। वो जानता था कि अगर उसका एक वीडियो एक इंसान की सोच भी बदल दे तो उसका काम वैल्यूएबल है। एक बार राकेश की पुरानी दोस्त प्रिया, जो अब एक टीचर थी, उससे मिलने आई। प्रिया ने कहा, राकेश तू तो एकदम बदल गया है, पहले तू इतना कंफ्यूज्ड था, अब इतना फोकस्ड कैसे? राकेश ने अपनी डायरी दिखाई और पर्पस के बारे में बताया। उसने कहा, प्रिया पहले मैं बस सक्सेस के पीछे भागता था, व्यूज, लाइक्स, मनी, लेकिन अब मैं अपने क्यों से कनेक्टेड हूं। मैं चाहता हूं कि सूरजपुर जैसे शहरों के लोग जो खुद को छोटा समझते हैं अपनी पोटेंशियल देखें। प्रिया ने पूछा, लेकिन इतने बड़े गोल को कैसे हैंडल करता है? राकेश ने किताब का एक टिप शेयर किया, पर्पस को छोटे छोटे एक्शंस में तोड़ दो। हर टास्क पूछो, क्या ये मेरे मिशन को सपोर्ट करता है? प्रिया ने नोट किया और अगले हफ्ते
उसने अपनी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया, हर दिन 1% क्रिएटिव बनो। राकेश का यूट्यूब चैनल अब 5000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गया था। उसकी ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज को लोग पसंद करने लगे। एक एपिसोड में उसने अपनी स्टोरी शेयर की। मैं एक कंफ्यूज्ड, लो कॉन्फिडेंस लड़का था जो सूरजपुर में एवरेज लाइफ जी रहा था, लेकिन 1% रूल ने मुझे सिखाया कि छोटे स्टेप्स से बड़ा बदलाव आता है। लोगों ने कमेंट्स में लिखा, भाई तुम हमारी लैंग्वेज में बात करते हो, ऐसा लगता है हमारी स्टोरी बता रहे हो। किताब में टॉमी कहते हैं, जब आप अपने पर्पस से इमोशनली कनेक्ट होते हो तो आपके वर्ड्स लोगों के दिल को छूते हैं। राकेश ने इसे अनुभव किया। उसका कंटेंट अब सिर्फ टिप्स नहीं देता था, वो लोगों को बिलीव कराता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन राकेश को एक ईमेल मिला। एक 22 साल की लड़की नेहा ने लिखा, राकेश भाई, मैं आपके वीडियोस देखकर हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूं। पहले मैं सोचती थी कि मेरा छोटा शहर, छोटा कॉलेज, छोटा बैकग्राउंड मुझे लिमिट करता है, लेकिन अब मैंने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। आपकी स्टोरी ने मुझे विश्वास दिलाया। राकेश ने ये ईमेल बार बार पढ़ा। उसने महसूस किया कि यही उसका पर्पस है, लोगों को उनकी अपनी ताकत दिखाना। किताब में टॉमी एक स्टोरी शेयर करते हैं एक कोच की, जो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करके खुद भी ग्रो करता था। राकेश अब उसी रास्ते पर था, लेकिन पर्पस ढूंढना और उसे होल्ड करना आसान नहीं था। कई बार राकेश को लगता कि वो फिर से रूटीन में फंस रहा है। वीडियो बनाओ, अपलोड करो, अगला टॉपिक सोचो। किताब में टॉमी वार्न करते हैं, पर्पस को रेगुलर रिमाइंडर चाहिए। राकेश ने एक नया हैबिट बनाया। हर रात वो 2 मिनट अपने पर्पस को रिफ्लेक्ट करता। वो सोचता, आज मैंने क्या किया जो किसी के लिए डिफरेंस बनाएगा। कभी वो एक कमेंट पढ़ता जिसमें कोई लिखता, आपके वीडियो ने मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस दिया। ये छोटी जीतें उसे मोटिवेट रखती। किताब का एक और टिप, पर्पस को विजन बोर्ड पर डालो। राकेश ने अपने कमरे में एक कॉर्क बोर्ड लगाया, जहां उसने अपने पर्पस से जुड़ी चीजें पिन की। एक फोटो जिसमें वो स्कूल में बच्चों से बात कर रहा था, एक स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट और एक कोट, स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। राकेश की जर्नी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वो दूसरों की जर्नी का हिस्सा बन चुका था। उसने एक बार अपने चैनल पर लाइव सेशन किया, जहां उसने अपने फॉलोअर्स से पूछा, आपका पर्पस क्या है। सैकड़ों कमेंट्स आए। कोई बोला, मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर बनाना चाहता हूं। कोई बोला, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूं। राकेश ने हर कमेंट को पढ़ा और जवाब दिया, आपके क्यों को छोटे स्टेप्स में तोड़ो। हर दिन 1% उस क्यों के लिए काम करो। किताब में टॉमी कहते हैं, पर्पस तब सबसे पावरफुल होता है जब वो दूसरों को एम्पावर करता है। राकेश अब उस पावर को फील कर रहा था। पार्ट 6, चैलेंजेस, सेटबैक्स एंड रेजिलियंस। राकेश की जर्नी में अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लाइफ में सेटबैक्स तो आते ही हैं। किताब में टॉमी बेकर कहते हैं, सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ग्रोथ लीनियर नहीं होती। राकेश ने इसे हार्ड वे में सीखा। एक दिन उसने अपनी अब तक की सबसे डेडिकेटेड वीडियो बनाई, 5 सिंपल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। उसने स्क्रिप्ट पर हफ्तों काम किया, प्रोफेशनल लाइटिंग रेंट की और एडिटिंग में 15 घंटे लगाए। उसे यकीन था कि ये वीडियो वायरल जाएगी, लेकिन अपलोड के 24 घंटे बाद सिर्फ 50 व्यूज, ना कमेंट्स, ना शेयर्स। राकेश का दिल टूट गया। वो पूरा दिन चुप रहा, मोबाइल साइड में रखा और सोचता रहा, इतनी मेहनत बेकार, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं। उस रात वो अपनी डायरी खोलकर बैठा। एक पुराना कोट लिखा था, सक्सेस इज अबाउट स्टेपिंग अप इवन व्हेन यू डोंट सी रिजल्ट्स। ये टॉमी बेकर का कोट था। राकेश ने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ व्यूज के लिए वीडियोस बनाता हूं। जवाब था, नहीं, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। किताब में टॉमी एक स्टोरी शेयर करते हैं अपनी जर्नी की, जहां वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट से हारे नहीं बल्कि लर्निंग्स निकाले। राकेश ने वीडियो एनालाइज की, शायद टाइटल कम क्लिकेबल था या थंबनेल डल। उसने अगली वीडियो में 1% इंप्रूव किया, ब्राइटर थंबनेल, शॉर्टर टाइटल। लेकिन सेटबैक्स सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थे। एक दिन राकेश के पापा की तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल बिल्स की टेंशन, फैमिली की जिम्मेदारी, राकेश का फोकस डगमगा गया। वो सोचता,
क्या अब YouTube पर टाइम वेस्ट कर रहा हूं? लेकिन किताब का एक टिप याद आया, चैलेंजेस में भी 10% रूल अप्लाई करो। राकेश ने छोटे स्टेप्स लिए, हॉस्पिटल के बाद 10 मिनट की वॉक ताकि स्ट्रेस कम हो, हर रात 5 मिनट डायरी में प्लानिंग। किताब में टॉमी कहते हैं, रेजिलियंस इज बिल्ट बाय डूइंग द स्मॉल थिंग्स इवन व्हेन लाइफ हिट्स हार्ड। राकेश ने पेशेंस रखा। एक और सेटबैक आया जब उसके चैनल पर ट्रोल्स ने नेगेटिव कमेंट्स किए। भाई, ये टिप्स तो गूगल पर मिलते हैं। राकेश पहले डिमोटिवेट हुआ, लेकिन किताब का एक चैप्टर याद आया, नॉट एवरीवन विल गेट योर विजन। टॉमी सजेस्ट करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक से लर्न करो, लेकिन उसे दिल से न लो। राकेश ने कमेंट्स पढ़े और एक यूजर की सलाह ली, शॉर्टर वीडियोस बनाओ। उसने अगली वीडियो 5 मिनट की बनाई और व्यूज डबल हो गए। राकेश ने रेजिलियंस बिल्ड की। वो अब सेटबैक्स को पर्सनली नहीं लेता था। किताब में टॉमी एक एग्जाम्पल देते हैं थॉमस एडिसन का, जिन्होंने 10,000 फेलियर्स के बाद बल्ब बनाया। राकेश ने सोचा, अगर एडिसन हार नहीं माने तो मैं क्यों? उसने एक नया मंत्र बनाया, हर सेटबैक एक सेटअप है नेक्स्ट स्टेप के लिए। वो अब हर फेलियर से 8% लर्निंग निकालता। एक बार उसकी वीडियो का ऑडियो फेल हो गया। उसने रीशूट किया और नया माइक खरीदा। 1% इंप्रूवमेंट। राकेश की बहन रिया ने नोटिस किया। उसने कहा, भैया तुम पहले इतनी जल्दी हार मान लेते थे, अब क्या बदला? राकेश ने किताब दिखाई और कहा, यह सिखाता है कि सेटबैक्स स्टेपिंग स्टोन्स हैं। रिया ने भी 8% रूल अपनाया, हर दिन 1% बेहतर स्टडी हैबिट्स। राकेश अब मजबूत था। वो जानता था कि ग्रोथ में स्लो पीरियड्स, फेलियर्स और चैलेंजेस नॉर्मल हैं। पार्ट 7, एडवांस्ड एप्लीकेशंस, 1% इन एवरी एरिया। राकेश ने अब 8% रूल को अपनी लाइफ के हर एरिया में अप्लाई करना शुरू किया। किताब में टॉमी बेकर कहते हैं, 1% रूल इज यूनिवर्सल। इसे हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, पर्सनल ग्रोथ, किसी भी फील्ड में यूज करो। राकेश ने इसे एक सिस्टम की तरह अपनाया। हेल्थ, राकेश ने अपनी डाइट में 1% चेंजेस शुरू किए। पहले वो रोज ऑयली पराठे खाता था, अब उसने 8% रूल अप्लाई किया, हर हफ्ते एक अनहेल्दी चीज रिप्लेस। पहले हफ्ते पराठे की जगह ओट्स, दूसरे हफ्ते कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी, तीसरे हफ्ते रात का डिनर लाइटर, सलाद और दाल। किताब में टॉमी एक एग्जाम्पल देते हैं एक क्लाइंट का, जिसने रोज 8% हेल्थियर चॉइस बनाई और 6 महीने में 20 किलो वेट लॉस किया। राकेश का वजन अब 78 किलो था और वो 5K रनिंग कर सकता था। वो जिम में वेट लिफ्टिंग शुरू कर चुका था और हर हफ्ते 8% ज्यादा वेट्स या रेप्स ऐड करता। रिलेशनशिप्स, राकेश ने फैमिली के साथ 1% ज्यादा क्वालिटी टाइम देना शुरू किया। पहले वो डिनर के टाइम मोबाइल देखता, अब वो फोन साइड में रखता और पापा मां से उनकी पुरानी स्टोरी सुनता। किताब में टॉमी कहते हैं, रिलेशनशिप्स में 1% इज अबाउट प्रेजेंस। राकेश ने हर रात 10 मिनट बहन रिया की स्टडी हेल्प शुरू की। एक दिन रिया ने कहा, भैया तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है। राकेश को फील हुआ कि ये छोटा सा चेंज कितना बड़ा इंपैक्ट बना रहा था। बिजनेस यूट्यूब, राकेश का चैनल अब 10,000 सब्सक्राइबर्स पर था। उसने मार्केटिंग में 8% इंप्रूवमेंट्स शुरू किए। किताब में टॉमी सजेस्ट करते हैं, लर्न न्यू स्किल्स 1% एट टाइम। राकेश ने यूट्यूब SEO सीखा, कीवर्ड्स, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। उसने हर वीडियो में 1% बेहतर थंबनेल डिजाइन किया। वो अब कैनवा प्रो यूज करता और हर हफ्ते एक नया डिजाइन ट्रिक सीखता। किताब में एक एग्जाम्पल है एप्पल का, कैसे उन्होंने हर प्रोडक्ट में 1% इंप्रूवमेंट्स किए और दुनिया की टॉप कंपनी बने। राकेश ने अप्लाई किया, हर वीडियो में एक नया एलिमेंट, जैसे एनिमेटेड इंट्रो या गेस्ट इंटरव्यू। पर्सनल ग्रोथ, राकेश ने हर हफ्ते एक नई स्किल में 8% इंप्रूवमेंट शुरू किया। उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखनी शुरू की। पहले 1 मिनट का स्पीच प्रैक्टिस, फिर 2 मिनट। वो यूट्यूब पर टेड टॉक्स देखता और 1% टिप्स अप्लाई करता, जैसे बॉडी लैंग्वेज पॉज। किताब में टॉमी कहते हैं, 1% रूल इज अ लाइफ टाइम लर्निंग सिस्टम। राकेश ने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, डिजिटल मार्केटिंग। हर दिन 15 मिनट पढ़ता और अगले दिन 1% ज्यादा अप्लाई करता। राकेश की लाइफ अब एक सिस्टम बन चुकी थी। वो हर एरिया में 1% रूल यूज करता। एक दिन उसके बॉस ने कहा, राकेश तुम्हारा अप्रोच चेंज हो गया है, तुम्हें सीनियर पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। राकेश ने थैंक्स कहा, लेकिन सोचा
ये 1% का रिजल्ट है। किताब में टॉमी एक स्टोरी शेयर करते हैं एक बिजनेसमैन की, जिसने हर डिपार्टमेंट में 1% इंप्रूवमेंट्स किए और कंपनी 10x ग्रो की। राकेश अब उसी रास्ते पर था। पार्ट 8, द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। 1 साल बाद राकेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका यूट्यूब चैनल अब 50,000 सब्सक्राइबर्स पर था। वो अब सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। उसने लोकल कॉलेजेस और स्कूल्स में स्पीच देना शुरू किया। उसकी हर स्पीच में वो अपनी स्टोरी शेयर करता। मैं एक एवरेज लड़का था जो सूरजपुर में 9-5 जॉब करता था, लेकिन 1% रूल ने मुझे सिखाया कि छोटे स्टेप्स से बड़ा बदलाव आता है। लोग हैरान होते कि एक साधारण लड़का इतना कॉन्फिडेंट और इंस्पायरिंग कैसे बन गया। किताब में टॉमी कहते हैं, 1% रूल इज नॉट जस्ट अ टूल, इट्स अ लाइफस्टाइल। राकेश ने अब एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, 1% रूल फॉर एवरेज पीपल। इस कोर्स में वो सिखाता कि कैसे डेली 1% इंप्रूवमेंट्स अप्लाई करें। कोर्स में 500 स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए और फीडबैक शानदार था। एक स्टूडेंट ने लिखा, राकेश सर, आपके कोर्स ने मुझे मेरे स्टार्टअप के लिए कंसिस्टेंट बनाया। राकेश ने रियलाइज किया कि उसका पर्पस अब रियलिटी बन रहा था। राकेश की फैमिली भी उसकी सक्सेस से हैरान थी। पापा ने एक दिन कहा, बेटा तुमने हमें प्राउड फील कराया। मां ने गले लगाया और कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। रिया, उसकी बहन, अब कॉलेज में टॉपर थी और कहती, भैया तुम मेरे रोल मॉडल हो। किताब का मैसेज, 1% इज अबाउट क्रिएटिंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट, राकेश की लाइफ में ट्रू हो रहा था। पार्ट 9, एक्स्ट्रा टिप्स एंड एक्सरसाइजेस फ्रॉम द बुक। किताब में टॉमी कई प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देते हैं जो राकेश ने अपनाए। यहां कुछ की टिप्स और राकेश के एग्जाम्पल्स। डेली 1% जर्नल। टॉमी सजेस्ट करते हैं कि हर रात लिखो, आज मैंने क्या ये 1% बेहतर किया। राकेश ने हर रात 5 मिनट डायरी में लिखा, जैसे आज एक नया YouTube SEO ट्रिक सीखा। ये उसे ट्रैक रखने में हेल्प करता। विजन बोर्ड। टॉमी कहते हैं, अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करो। राकेश ने कॉर्क बोर्ड पर फोटोज, कोट्स और गोल्स पिन की। हर सुबह देखता और मोटिवेट होता। 3 क्वेश्चंस। टॉमी के 3 डेली क्वेश्चंस। आज मैं क्या सीख सकता हूं, क्या इंप्रूव कर सकता हूं, किसे हेल्प कर सकता हूं। राकेश ने इन्हें अपनी डायरी का हिस्सा बनाया। स्मॉल विन सेलिब्रेशन। हर 1% इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट करो। राकेश हर वीडियो अपलोड के बाद कॉफी पीता या फैमिली के साथ मूवी नाइट करता। पार्ट 10, कंक्लूजन, अप्लाई इट नाउ फ्रेंड्स। ये थी द 1% रूल की एक्सपेंडेड समरी। राकेश की जर्नी हमें सिखाती है कि सक्सेस रातों रात नहीं आती, वो छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बनती है। किताब का मैसेज है, फॉल इन लव विद द प्रोसेस, ट्रस्ट द जर्नी, एंड रिजल्ट्स विल फॉलो। तो आज से शुरू करो, पूछो, मैं आज क्या 1% बेहतर कर सकता हूं। गोलारी बुक्स को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आपको समरी कैसी लगी और शेयर करो। धन्यवाद इस लंबी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए।